में लिखा है प्रवासी मजदूर का मृत्यु हो जाता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जब वो कभी काम ही नहीं कर पाएगा, तो वैसे में कितना कितना रुपए मिलता है। देखिए तो सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए मिलता है। और दुर्घटना में 2 अंग या 2 कुछ भी 2 आंख का हानि होने में कितना मिलता है, 2 प्रवासी लाख निबंधन रुपए। और पंगा 1 अंग अगर कुछ होता है तो कितना मिलता है, 1 लाख रुपए। और सबसे इधर नीचे में देखिए कि दुर्घटना या फिर प्राकृतिक आपदा में मजदूर का मृत्यु हो जाता है या फिर कुछ अशक्त हो जाते हैं, तो कैसा होता है कि उनका डेड बॉडी को अपने गांव तक पहुंचाने का खर्च मिलता है ना, सरकार करती है। फिर क्या है, फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सबसे नीचे का ये वाला लिखा हुआ है, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा के कारण अगर किसी भी मजदूर का मृत्यु बाहर हो जाता है तो वैसे में कैसे कितना पैसा, 50,000 रुपये मिलता है मुख्यमंत्री झारखंड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष से। ठीक है, तो ये सब चीज़ बहुत सा सुविधा मिलता है। अभी मंझारी का अब नहीं पता आप लोगों का गाँव का है या तो फिर कहाँ का है नहीं पता, उसका दोनों हाथ कट गया है ना। माधव चंद्र कुंकल बता रहे थे हमको कि कोई है मजदूर जिसका दोनों हाथ कट गया है। फिर आप ही लोग को यहाँ का एक था विभीषण कुंकल करके, गुजरात में काम करता था, बैठा हुआ था ऐसे, उसमें गिर गया था, पीछे पलट के गिर गया था, उसका भी डेड बॉडी हम लोग ही मंगवाए थे। हाँ, तो विभीषण कुंकल करके था। हाँ, तो पलट के गिर गया था, तो उसका डेड बॉडी कौन मंगवाया था, हम लोग मंगवाए थे। उनकी कोई भाभी लगती थी, वो हम लोग से संपर्क की, तो हम लोग तुरंत करके उसका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ। मगर वही कि पोस्टमार्टम जब हुआ, इतना दूर से लाश को लेकर आया कि उसका सिलाई खुल गया था, हुआ था। आप जब जान रहे हो तो शायद अभी भी जान रहे हो, उसका सिलाई उलाई खुल गया था थोड़ा। मगर हम लोग इतना काम करते हैं। और अगर मजदूर बाहर में जाता है मानिए, है ना, तो कुछ भी तरीके का 2 महीना से पैसा नहीं दिया, 1 महीना से पैसा नहीं दिया, मारपीट कर रहा है, कुछ शोषण कर रहा है, बहुत सी चीज़ होता है ना बाहर जाने से। तो वैसे में कहा कि हम लोग को फ़ोन करना है, यहाँ नीचे 5 नंबर दिया हुआ है, देखिए 5 नंबर दिया हुआ है। हाँ, वहाँ फ़ोन करना है, अन्यथा पीछे में आप लोगों का पेपर का पीछे में नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर दिया हुआ पीछे देखिए आप लोग का। जिला में हम बैठते हैं डीसी ऑफिस में, तीसरा तल्ला में, है ना, तीसरा तल्ला में बैठते हैं, तो वहाँ पे आप लोग आ सकते हैं, परियोजना का जस्ट बगल में। हाँ, और अगर आपके गांव में अगर कोई मजदूर मर गया या वहाँ फंस गया, उसको बंधक बना लिया, किसी भी तरीके का समस्या होता है, आप लोग तक बात अगर पहुँचता है तो सबसे पहले मुखिया को बताइए, उसके बाद में हमको बताइए। अगर तत्काल में है तो हमको बता दीजिए, मुखिया को भी सूचना दीजिए, है ना। मुखिया को बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि वही है ना जो बाद में अगर मृत्यु को सत्या, हाँ, ये सब चीज़ है। तो आप लोगों को देखिए इतना जानकारी दिए, है ना। और भी बता रहे हैं, बहुत सा हम लोग के पास केस आता है, हम लोग इस सब में काम कर रहे हैं। बहुत सा होता है कि हमको बंधक बना लिया है, कोई बोलता है कि मेरा पैसा हमको 2 महीना से नहीं मिला। अभी मजदूर सब आए हुए थे मेरे पास में भी, तो टोरंटो से आए हुए थे, तो लोग बोल रहे कि मजदूर का पैसा नहीं मिला हम लोग को, पिछले साल कोरोना पिछले साल का मिला है, मतलब अभी 23 चल रहा है, 22 में जनवरी फरवरी का 2 महीना का पैसा नहीं मिला हम लोग को। कभी आया हुआ था, सोचिए 10-10 हज़ार 12,000 इतना पैसा फंसा हुआ है। पहले तो कोई सुनता नहीं था, अब तो हम लोग हैं तो हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है। और कभी भी बाहर जाते हैं तो अपना घर वाला और पंचायत में मुखिया को बता के जाना है, रजिस्टर में नाम लिखवा के जाना है, ताकि आप तो चल जाइएगा, है ना। आपको कुछ अगर हो जाता है, भगवान ना करे कुछ हो गया अगर, तो उसके बाद में आपका परिवार को देखने वाला कौन है। हाँ, अभी देखिए अगर हमको कुछ होता है और हमको उसके बाद में, मानिए कि अगर एक लेडीज़ है, मतलब कोई लड़का काम करने गया, उसकी पत्नी वो तो विधवा होगी, अगर छोटे छोटे बच्चे, उसका पालन पोषण कैसे होगा। हाँ, तो 2 लाख रुपए जो मिलेगा ना, वो बहुत ज़्यादा चीज़ है, 2 लाख रुपए कम नहीं है, आप लोग जानते ही हैं। और इसमें बात भी हो रहा है, इसको शायद और बढ़ा भी सकता है ये सब। तो उसके बाद में ये सब चीज़ अभी हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है इसीलिए आपको उसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, है ना। तो आप लोगों को कैसा लगा जानकारी, अच्छा ही लगा। तो आपको क्या लगता है कि अच्छा चीज़ है। देखिए अब अभी आप लोग बोलिएगा कि सरकार बोल रहा है कि बाहर जाओ, ऐसा बोलिएगा नहीं। सरकार ये चाह रही है कि जितने लोग हम लोग के बाहर गए थे उसको, अभी देखिए गांव भर से अगर हम लोग सरकार को डाटा नहीं देंगे तो उसको पता चलेगा क्या कि इतना मजदूर बाहर गया है, इतना मजदूर यहाँ नहीं है।
अगर हम डाटा देंगे तब ना वो आप लोगों का हित के लिए यहाँ पे काम करेगा। हाँ, हम लोग भी खुद आते थे इतना गांव के अंदर, आप लोग का पांगा गांव सोचिए, इतना गजब का गांव है, हम लोग खुद देखे, इतना अंदर नेटवर्क नहीं रहता है, जबकि देखिए है ना, फोन नेटवर्क गायब हो जाता है। तो ये सब चीज़ है, तो सरकार को थोड़ी पता कि वहाँ पे क्या है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना नंबर, ठीक है कोई बात नहीं, आधार कार्ड नहीं लाए होंगे, बैंक, देखिए क्या क्या ज़रूरत होता है दस्तावेज, वो भी हम बता देते हैं। दस्तावेज में अगर आप मेरा ऑफिस आइएगा तो हम 2 फोटो लेते हैं, आधार कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड का नंबर इसलिए ताकि आपका पहचान हो सके। कभी कभी ऐसा होता है ना, मृत्यु हो जाता है, चेहरा पता नहीं चलता है ना, एक्सीडेंट में हो जाता है तो चेहरा भी पता नहीं चलता है, का पूरा पता ज़रूरी होता है ना। और साथ में अकाउंट का नंबर, ऐसा नहीं है अभी देखिए अकाउंट नंबर आप लोग बोलिएगा कि बाप रे हम लोग का तो पैसे ही ख़त्म हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अकाउंट नंबर का मतलब होता है, देखिए आजकल जब भी पैसा मिलता है ना, 2-2 लाख रुपए जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, खाता में मिलेगा। आजकल वेतन कैसे मिलता है, खाता में मिलता है, हाथ में मिलता है कि अगर बड़ा कंपनी में काम करने से नहीं मिलता है। तो इसीलिए इधर आके बैठिए, आगे आके बैठिए, थोड़ा खाली है, इधर बैठिए, है ना, थोड़ा हाँ पहले एक बार सुन लीजिए। हाँ, केवल पुरुष लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, महिला भी जो सिलाई सेंटर में काम करने जाती है, बच्ची से भी जाती है ना, तो वो लोग का भी रजिस्ट्रेशन करना है ताकि हर कोई सुरक्षित माहौल में वहाँ रहे। नंबर आप लोग को दिया गया है, ये नंबर और मेरा नंबर भी दिया है। दिन भर देखिए ऑफिस का टाइम है, आप हमको करिए 9 बजे सुबह से करिए, हमको कर सकते हैं 6 बजे तक, ऑफिस का टाइम है 10 से 6 कर सकते हैं। अन्यथा का ज़्यादा दिक्कत हो रहा है अगर, तो उसके बाद में भी आप कर सकते हैं। बहुत सा केस आता है हम लोग के पास में। एक दिन हमको रात को 9 बजे आया था कि एक लड़का का गला में 4 इंची का लोहा घुस गया था। उसके पास हम कहाँ, मंझारी का ही वो लड़का है। वो क्या हुआ उसका कि उसको फ़ोन किए हम कि रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या कराना है, सोचो 4 इंच का लोहा गलती से 2 दिन बाद में उसका घुस गया था। तो उसका इलाज के लिए हम लोग उसका कंपनी वाला से बात किए, मालिक से बात किए। अगर देखिए अगर आप लोग हमसे संपर्क नहीं करिएगा ना, तो कंपनी वाला भी आपको ओल झोल जो झोला छाप डॉक्टर होता है ना, उससे दिखवा देगा। और उसके बाद आप तो सोचिएगा मेरा इलाज हो रहा है भाई, उसको गला में लगा, गला में लगने का मतलब है जब दवा तो कुछ खा ही नहीं पा रहा, पानी नहीं घोट पा रहा है, तो दवा कैसे अंदर घुसाएगा। हाँ, तो उसको देखिए डॉक्टर का जब ऐसा होता है ना कि अगर किसी को गला में लगता है तो पाइप के द्वारा वो लोग को खाना मिलता है, होता है ना, पाइप के द्वारा लिक्विड चीज़ दिया जाता है, तो वैसा तो वो सब चीज़ नहीं मिलेगा। तो हम लोग को समझ में आता है ना, अगर इंसान को समझ में, हम लोग को समझ में आता है तो हम लोग वो सब चीज़ को बात करते हैं। हम लोग का मजदूर बाहर अच्छे से सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकार काम कर रही है। एक बार से आप लोगों का पलायन हम लोग रोक नहीं सकते हैं। बाहर हम लोग बोलते देखिए, हम लोग पलायन के ऊपर भी होता है कि हम लोग अपना जगह पे इतना सब चीज़ से सक्षम है, हम क्यों बाहर जाए, है ना। हम लोग नहीं चाहते बाहर जाए हमारे लोग, तो जब तक हम डाटा नहीं दिखाएंगे सरकार कैसे काम करेगी, यही चीज़ है। तो हमको और अच्छे से दिखाना है कि देखिए हम लोग इतना लोग बाहर जा रहे, कमी है तब न जा रहे हैं बाहर, कमी नहीं रहता तो हम यहाँ से जाते जगह छोड़ के, यही चीज़ है। तो लोगों को समझना है और बाकी को भी समझाना है। बहुत से लोग होंगे जिनका बेटा बेटी गए हैं काम करने, भाई गए, सब कोई का नंबर और मोबाइल नंबर हमको दे दीजिए, है ना। और मोबाइल नंबर ज़रूरी होता है, मोबाइल नंबर में एक मैसेज आएगा JHIMI करके, मतलब इसका मतलब है आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। 1 सप्ताह के बाद में हम लोग पैसा नहीं लेंगे, मगर 1 सप्ताह के बाद में आप लोग अपने से कैफ़े जाइए, होता है ना जहाँ कार्ड बनता है, कंप्यूटर जहाँ लेकर के बैठता है, वहाँ पे जाइए, 30 रुपये दीजिए, वो कार्ड बना के आपको दे देगा। 1 सप्ताह के बाद वो नंबर को दिखाइए, देखिए ये वाला नंबर है, वो निकालना है। क्या वाला है, प्रवासी मजदूर वाला है, ये भी बोलना है, प्रवासी मजदूर निबंधन चीज करिएगा तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों का गाँव के हित के लिए। हाँ, अपना परिवार वाला लोग को भी नंबर दीजिए वो वाला, ताकि वो नंबर इसलिए ज़रूरी है, तब ना दिखाएंगे कि हाँ मेरा रजिस्ट्रेशन, तब ना आपको मुआवजा मिलेगा, कुछ तो प्रूफ चाहिए ना। हाँ, ये सब चीज़ है। और जब भी आप लोग बाहर काम करने जाते हैं, वहाँ पे अभी हम बहुत शिकायत सुन रहे हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है उन लोगों को काम में नहीं रख रहा है। अब उसमें डरना नहीं है, कंपनी चाहता ही है कि आप रजिस्ट्रेशन मत करिए, आप ये सब चीज़ से वंचित रहिए, चाहता ही है वो लोग। अब क्या करना है, उसको बताना नहीं है मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, उसको देखने नहीं आ रहा, चुपचाप रहिए, है ना, उसको बताना ही नहीं है। अभी देखिए सदर ब्लॉक में चाईबासा में एक मजदूर का करंट लग करके मर गया, है ना। तो कंपनी क्या किया ना, उसको तुरंत एकदम रातों रात उसका लाश को भेज दिया
उसका घर। मुखिया लोग हमको रात को 10 बजे फ़ोन कर रहे हैं कि मैडम क्या करें, उसका लाश को रख लेके आ। उन लोग सोच रहे अब मुआवजा मिलेगा। कैसे मुआवजा मिलेगा? कुछ प्रूफ ही नहीं है। तो प्रूफ है नहीं है, प्रूफ कुछ प्रूफ नहीं। कैसे पता चलेगा कि कंपनी में करंट लग के मारा था? नहीं तो बिजली विभाग से अलग ही 3-4 लाख रुपए मिलता है उसको। 3-4 लाख अलग, इधर का 2 लाख अलग, 50,000 अलग, है कि नहीं? सोचिए कितना का मालिक हो जाता, 5-5.5 लाख का मालिक ऐसे ही हो जाता है। तो ये सब चीज़ें इसीलिए आप लोगों की के लिए मुखिया जी इतना मेहनत किए, आप लोगों को इकट्ठा करवाए। हम इसलिए मुखिया जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और मुन्ना जी भी क्या? अच्छा, तो जितने भी आप लोग हैं, आप लोग इतना समय दिए, अच्छे से जानकारी सुने, इसके लिए धन्यवाद। और जितने लोग, अगर आप लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं, योजना बना रहे हैं, या तो कभी गए हैं और फिर जाना है, छुट्टी में आए हैं, सब कोई अपना रजिस्ट्रेशन करा के जाइए। अभी नाम लिखवा दीजिए, मोबाइल नंबर हम लोग खुद फ़ोन करेंगे। बाकी सब आधार नंबर आप लोग के पास अभी नहीं है, हम समझ रहे हैं, पर हम लोग फ़ोन करेंगे। मेरे साथ में और 2 स्टाफ है, असिस्टेंट रहता है कंप्यूटर, वो लोग फ़ोन करेगा या तो हम करेंगे, है ना? तो वो लोग को सब दस्तावेज क्या क्या चीज़ है बता दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आ जाएगा नंबर, है।